हमने पुलों का निर्माण किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया, लोगों की कनेक्टिविटी नजदीक हो, उसको लेकर के एक नया राष्ट्र बनाने का काम, एक नया हरियाणा बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है, जिसकी चर्चा आज हर व्यक्ति हर गांव के अंदर करता है। भाइयों, हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और लगातार काम कर रही है। मुझे ध्यान में है अभी की 2014 के आसपास की बात है, मैं नारायणगढ़ से विधायक बना था। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं हरिद्वार से चला रात के 9 बजे और जब मैं यहां बॉर्डर के ऊपर पहुंचा, ये यमुना का गांव क्रॉस करती पहला गांव है शाहजहांपुरा साहब, यूपी शुरू शाहजहांपुर गांव है। तो जब मैं 12 बजे हरिद्वार से यहां पहुंचा, रात के 12 बज गए थे, तो जाम लग रहा। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैं कहा पता तो करो पुलिस वाले खड़े भी है, जाम कितना लंबा है। तो कहने लगे, उन्होंने पूछ कर बताया भी ये तो शुगर मिल से भी आगे थे जाम लग रहा कहा, और ये सारी रात नहीं खुलता। मैंने कहा ये तो दिक्कत है कि भी यहां जाम में फंसा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा, मगर रास्ता पूछो नजदीक का और कौन सा, दूसरा रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे कि आपको एक ही रास्ता है कि यहां से आपको मेरठ जाना पड़ेगा और मेरठ से शामली होकर के करनाल आना पड़ेगा। मेरे को ये बताया। मैंने सोचा, मगर ये तो सारी रात का ही खाड़ा छिड़ गया। और मेरे ध्यान में आई बात भी, मखा ये शाहजहांपुर से मैं दादूपुराट निकल जाऊंगा, एक रास्ता था वहां से। मैंने अपने स्टाफ को कहा, मखा गड्डी इधर मोड़ लो और दादूपुराट निकल जाएंगे जाकर। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा, सवेरे 5 बजे दादूपुराट निकला है। ये हालात थे कांग्रेस के समय, ये बड़ी हालत खराब थी। परंतु आज देखते ही देखते क्या वातावरण बदला है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, अगर आज पंचकुला से आप चलते हैं हरिद्वार 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, ये कमाल अगर हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है। ये लोगों के जीवन को सरल करने का काम और उनको नजदीक लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमें समझना है कि यह सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों, मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी आज नीति भी ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और जो हमारा नेता है उसकी नीयत भी ठीक है। और भाइयों, आज इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो भाइयों उनकी नीति सही है, ना उनकी नीयत ठीक है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं लगा उनका कैसा कैसा नहीं। भाइयों, इसके ऊपर विचार करना हमने बिल्कुल विचार करना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। अभी भाषण आई है कंवरपाल जी ने कि रूस वो हमला करने वाला था, परंतु नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण उस हमले से मानवता को बचाया है। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये भारत के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेतृत्व है जिसके नेतृत्व के अंदर ये देखने को मिलता है। भाइयों, आज देश दुनिया के अंदर अगर भारत का कहीं भी व्यक्ति है, कहीं पर भी बैठा है, आज वो अपने आप को सुरक्षित मानता है और एक बात बोलता है कि जब तक मोदी है तब तक मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह ऐसा नेतृत्व भाइयों भारत के अंदर बैठा है और उसका जो श्रेय जाता है, उसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। आप लोगों ने 2014 में कमल का बटन दबाया, आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया और भाइयों आज देश एक नया भारत, सुरक्षित भारत, मजबूत भारत इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। और मुझे आप लोगों से ये बात कहनी है कि जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र के अंदर 140 करोड़ लोगों की भूमिका वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारे अंबाला के लोग
प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि चौधरी कंवरपाल जी और हम सब मिलकर के, आदरणीय घनश्याम जी बैठे हैं, विधायक महोदय, हम सब मिलकर के आप लोगों के कामों की कहीं कमी नहीं आने देंगे। जितने भी और विकास के कार्य होंगे, जो भी लिस्ट आप लोगों की बनेगी इस चुनाव के बाद, उनको हम पूरा करने का मिलकर के काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एक एक वोट वो बंतो कटारिया जी को दें। आदरणीय कटारिया जी यहां से जब सांसद थे और जो वो बात रखते थे लोकसभा के अंदर, वो आप लोगों की आवाज को बुलंद तरीके से भाइयों लोकसभा के अंदर वो रखते थे, और ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, जब वो आपकी बात रखते थे, उन कामों को जो वो पीछे छूट गए थे, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए बंतो कटारिया जी लगातार उनका सहयोग करती थी। अब हमने इनका सहयोग करना है, ताकि जो कटारिया जी के अधूरे काम थे उन कामों को बंतो कटारिया जी पूरा कर सके। हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके हम बंतो कटारिया जी को यहां से जिताने का काम करें। ये आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।